हेलो दोस्तों, आज फटाफट वापस से अपन लोग डेंगू के बारे में बात करते हैं। डेंगू की बार में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि मरीज जाके डॉक्टरों के कपड़े फाड़ने शुरू कर देते हैं। कपड़े क्यों फाड़ते हैं? क्योंकि समाज में इतनी समझ होती है कि बुखार बुखार तो क्या है, साल बुखार तो मेडिकल स्टोर से लेकर गोली से भी उतर जाता है, पर डॉक्टर बुखार क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? तो बुखार उतरता नहीं है क्योंकि बुखार डॉक्टर का कहना नहीं मानता। डॉक्टर कहना मानने लग जाएगा ना बुखार, तो उतर भी जाएगा। बुखार अपनी गति से चलता है दोस्तों। अपन डेंगू की ही बात करेंगे क्योंकि डेंगू ही अभी परेशान कर रहा है ज़्यादा, और मलेरिया उसके अंदर घुस गया है। मलेरिया पीवी पीएफ मलेरिया दोनों घुस गए हैं। हालत खस्ता है डॉक्टरों की, मरीजों की, सबकी हालत खस्ता है। डॉक्टरों की हालत और ज़्यादा खस्ता है। मरीज तो एक होता है, डॉक्टर एक अनार हज़ार बीमार के लिए एक होता है, तो बड़ी परेशानी होती है उसमें। तीर पे तुक्का इस देश में बड़े बड़े धुरंधर भी, वैजी भी, रास्ते में सड़क छाप भी, जुड़ा छाप भी, सभी गिलोय, पपीता, बकरी, बैं। इस बैं का बड़ा अच्छा महत्व है इस देश में। बकरी का दूध, बकरी का दूध, बकरी दूध कुछ भी नहीं होना, मैं कहता हूँ धूड़ भी नहीं होना होता है, इससे मिट्टी भी नहीं होना होता है, पर खिलाई जाती है, खाई जाती है। और लोग व्हाट्सएप मैसेज लगा देते हैं, अरे भाई साहब हमारे बड़े फलाने डॉक्टर साहब है, हमारे दोस्त है, वो फलाना है, वो यहाँ पे हमारे को कहा ये गोली लोटी को खा ले कचरा, तेरे को अच्छा लगे तू कचरा खा, मैं ना लिखूँ। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मेरा डेंगू के प्रति अनुभव बहुत ही कम है। मैं 2009 से बहुत डॉक्यूमेंटेड है, और मैं 1997 से इसमें एक अंदाज के साथ चल रहा हूँ कि यहाँ है, ये अंदाज ही रहा है। 2009 जाके पुष्टिकरण हुआ है, 2009 से भी 2022 आया है। ज़्यादा नहीं, मैंने 1.5-2 लाख मरीज जरूर देखे होंगे, इससे ज़्यादा मेरा अनुभव नहीं है। इन मरीजों में एक को भी कोई गिलोय नहीं खिलाया, मैंने किसी को पपीते का पत्ता नहीं घिसा, मैं नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। मुझे पता है इनसे धूड़ भी नहीं होती है, धूड़ भी नहीं होती है, धूड़ भी नहीं होती है। आप इन गिलोय के, पपीते की, करके पपाई की जो गोलियाँ थी, बड़े बड़े थे, बड़े बड़े तोप की गोली जितनी आती ना, उनका लिटरेचर पढ़ेंगे जब, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि इन गोलियों से कुछ भी नहीं होता है। बेचने वाली कंपनी भी दावा नहीं करती है कि इससे प्लेटलेट बढ़ती होगी, तो भैया आप खा के क्या बढ़ोगे। फुर्ती से दोहराते हैं, आपको डेंगू बुखार जब हो रहा है तो पहले दूसरे तीसरे दिन ये बुखार आपका पीक होता है, धुआंधार होता है, पसीना होता है, चक्कर आते हैं, पानी की कमी होती है, गला सूखता है, हड्डियाँ टूटती हैं, आपका बैक एक होता है, सीवियर हेडेक होता है आपका। ऐसा होता है सिर्फ फूट रहा है, पेशेंट आकर के डॉक्टर के पास चिल्लाता है कि क्या दवाई दी है, मेरे को असर नहीं पड़ा है। पर ध्यान रखना, पीड़ा भोग लेना, पर दर्द की गोली नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। इसलिए मारे जाते हैं लोग बाग की दर्द की गोली खा लेते हैं। बुखार के लिए सुन के रखना ध्यान से, ये देश है, ये देश नहीं संसार है। बुखार से लोग मरते हैं, मौत होती है। मैंने कल भी एक ने वीडियो डाला था, 20 लाख लोग अकेले मलेरिया से मरते हैं। अब आप कहते हो सब बुखार उतर नहीं रहा, तो भैया मरने वाले भी बेचारों ने दवाई खाई होगी ना, उन्होंने भी किसी अच्छे डॉक्टर को, बुरे डॉक्टर को, छोटे डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर दिखाया ही होगा ना। फिर उनके मरने की दर, अच्छे हाथों में भी मरते हैं, बुरे हाथों में मरते हैं, बुखार से लोग मरते हैं। अब उतरना तो बहुत छोटी चीज़ होगी ना, बीच में बुखार लेके चला जाता है अपने साथ में, तो इसलिए धीरज रखना होता है आपको। पहले 1-2-3 दिन पीक रहता है बुखार का, चौथे दिन जाकर के थोड़ा थोड़ा कम पड़ने लगता है, चौथे और पाँचवें दिन के बीच में कम पड़ने लगता है। फिर ये वापस से थोड़ा सा सिर उठाता है, छठे दिन के बीच में फिर कम पड़ता है। तो ये आप जो देख रहे हैं रे से बुखार के पीक का, ये करीब करीब आपको लगता नहीं कि ये ऊँट के ऊपर रखी गई काठी या घोड़े के ऊपर रखी गई काठी जैसा है, तो इसलिए इसको सैडल पैटर्न फीवर बोलते हैं। इसको सैडल पैटर्न फीवर बोलेंगे डेंगू फीवर को। होता है कि आपका प्लेटलेट सर से दम गिरने लगती, गिर के कहाँ जाती, टूटती भगती नहीं है, आपके खून की छोटी वाली नलियों से प्लेटलेट लीक होकर के बाहर निकल जाती है। इसलिए मेन स्ट्रीम ब्लड में इनकी संख्या कम दिखाई देती है। ये आपको कहीं भगती नहीं इधर उधर, बस ये कम पड़ जाती है, उससे लीकेज हो जाता है। तो लीकेज परमिबिलिटी बढ़ जाती है टॉक्सिन के प्रभाव से। तो आपको पानी खूब पीना पड़ता है, आपको ब्लड प्रेशर अच्छा मेंटेन रखना पड़ता है। इसी दौरान आपका हेमेटोक्रिट बढ़ता है, उस हेमेटोक्रिट को बढ़ने से रोकने के लिए भी आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। और ये इसी फेज में पानी की कमी भी होती है, इसमें पानी आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है। पानी खूब पियोगे, साल्टेड पियोगे, जूस पियोगे, नारियल पानी पियोगे, मौसम्बी का जूस पियोगे, जो पिए मिले पियो। जूस स्किन की बात इसलिए करते हैं कि तो आपको एनर्जी भी देगा, पच भी जाएगा आराम से, प्लस जब ये शरीर को साल्ट होगा तो पानी रिटेन भी करेगा, आपका शरीर जब रिटेन करेगा तो आराम करेगा। इस दौरान अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी करी, घूमे फिरे, गपशप की, नाच किया,
इधर उधर फराटे मारे, मोबाइल चलाया, टीवी देखी, हा वो किया, जितनी मस्कुलर एक्टिविटी होगी उतना स्क्वीज आउट होगा प्लेटलेट आपका, और उसका स्टीपली डाउन होगा। जब स्टीपली डाउन होगा तो आपका बीपी फास्टली गिरेगा, ब्लीडिंग डायस्थेसिस होंगे, नाक से भी खून आ सकता है, बच्चियों में औरतों में ब्लीडिंग पीवी भी हो सकता है, होता है, हो भी सकता है, हो भी जाता है, और कभी कभी सीवियर अनफ ब्लीडिंग होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ जाती है। तो और दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, लीवर में फेलियर आता है, किडनी में फेलियर आने के चांसेस होते हैं इस फेज के अंदर। तो बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत खतरे का समय होता है, तीसरे से पाँचवें छठे दिन के बीच का एक खतरे का समय होता है। डेंगू की तरफ से आपको पानी खूब पीना होता है, इस दौरान अच्छा सा आराम करना पड़ता है, चुपचाप मारवाड़ी में छा पड़ जाओ तो ठीक होगा, नहीं तो आप जानो और आपके कर्म जाने। अब क्या होता है, ये आपका वायरीमिया होता है पहले 2-3-4 दिन तक के लिए। तो आप जब NS जांच करवाते हैं तो डेंगू कार्ड में क्या देखते हैं, NS1 पॉजिटिव आता है, इस फेज में NS1 की पॉजिटिविटी देखने के चांस होते हैं। और फिर आपका एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। जब एंटीबॉडी बनेंगे तो वायरस लोड घटेगा, उसके साथ में फिर आपका प्लेटलेट वापस से बढ़ना शुरू होगा, IgM एंटीबॉडी बनती है, उसके बाद IgG एंटीबॉडी बनती है। तो इस देश के अंदर बुखार, लोग चिल्लाते हैं, डॉक्टर के कपड़े फाड़ते हैं, और बड़ी दादागिरी के साथ में क्या दिया आपने, दवाई का असर नहीं पड़ा, दवाई तो हमारे मेडिकल वाला तो गोली देता है उससे ठीक हो जाती है। तो बाबा आपको मेडिकल स्टोर वाले की दवाई से ठीक हो रहे हो तो डॉक्टर के पास कृपया आने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रखिएगा, 2 पैसे की गोली ठीक कर रही हो तो आप क्यों के लिए 1000 रुपये का ट्रीटमेंट लेने आते हो। ट्रीटमेंट के नाम पे आपको पैरासीटामोल, इसके अलावा कुछ नहीं देना होता है। दर्द के लिए बहुत सारे लोग डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन लगा के आते हैं, अरे शर्म करो रे, मत लगाओ। तुम भी प्रेशर देते हो डॉक्टरों पे, डॉक्टर भी तुम्हारे बहकावे में आकर के डाइक्लोफेनाक लगा लेते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। आपको पैरासीटामोल से ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना होता है। दर्द के लिए कोई गोली नहीं, बुखार के लिए कोई गोली नहीं, सिवाय इसके 24 घंटों में 4-5 बार भी ले लो। उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से डोज सेट करा लेते हैं डॉक्टर से। खुद डॉक्टर बन जाओ, भारत में कोई भी डॉक्टर बन सकता है, छूट है। आप अगर अपना सुसाइड करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से जो करना कर लेना, और आप ढंग के इलाज लेने की कोशिश तो डॉक्टर से मिलना। पर हाँ, पक्का है गोली डेंगू के नाम पे पैरासीटामोल की गोली के अलावा कोई गोली नहीं। और पीने के नाम पे पानी, साल्टेड पानी, मीठा पानी पियो, जूस पियो, नारियल पियो, आराम करो, हल्का भोजन लो, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ, बिल्कुल ढीला पड़ के सो जाओ। टीवी, मोबाइल, बात, पंचायती सब बंद कर दो, ठीक हो जाओगे। नहीं करोगे तो भैया ये कहते हैं हर बुखार मारता है, हर बुखार की अपनी डेथ रेट होती है और हर बुखार की अपनी भुगत भोगी रेट होती है, तो उसमें आप भी शामिल हो सकते हो।